Hello students, this is Ravindra Sharma. You are most welcome to Gorija classes. We have been learning prepositions. Some of prepositions we have already done. Today we shall learn about some other prepositions. Let us see. First of all, we shall recapitulate the definition of preposition. Prepositions are such words which make a relation among noun, pronoun, verb and adjective. Prepositions बच्चों वो शब्द होते हैं जो अपना संबंध नाउन से, प्रनाउन से, वर्ब से और एडजेक्टिव से दर्शाते हैं। आगे की प्रीपोजिशंस हम करते हैं। लेट अस सी अबाउट। बच्चों अबाउट की हिंदी होती है के बारे में या लगभग। जैसे के बारे में देखते हैं, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। जैसे लगभग समय के लिए आएगा। अबाउट का जब अर्थ लगभग हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है समय के बारे में। इट इज अबाउट 10 o'clock। अब लगभग 10 बजे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अबव। अबव का मतलब के ऊपर, लेकिन ये ध्यान रखना है इसका अर्थ के ऊपर है, लेकिन वो जो चीजें हैं, एक चीज जो दूसरी चीज के ऊपर है वो उससे सटी हुई नहीं है, उससे डिफरेंस पर है। जैसे वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, हम बादलों के ऊपर से उड़ रहे थे। मतलब बादल और वी का मतलब जैसे एरोप्लेन से लगा सकते हैं, वो दोनों आपस में टच नहीं कर रहे थे। द वाटर केम अबव द नीज, पानी मेरे घुटनों से ऊपर था या आ गया। द वाटर केम अबव माई नीज, पानी मेरे घुटनों से ऊपर आ गया। नेक्स्ट आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बच्चों के बाद। जैसे ही केम आफ्टर द प्रोग्राम, वह प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम के बाद आया, के बाद। दिल्ली केम आफ्टर बहादुरगढ़, दिल्ली बहादुरगढ़ के बाद आती है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट की हिंदी होती है के विरुद्ध। एग्जाम्पल देखते हैं, वी मस्ट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, हमें टेररिज्म मतलब आतंकवाद के विरुद्ध अवश्य ही लड़ना चाहिए। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, देयर इज नो वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, कोविड-19 के विरुद्ध कोई वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एक्रॉस। बच्चों एक्रॉस का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर तक। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसका एक छोर ये है और दूसरा छोर ये है। तो इस तरह की स्थिति को दर्शाने के लिए एक्रॉस शब्द का यूज होता है। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के इस पार से उस पार जा सकता हूं, मतलब इस छोर से उस छोर तक जा सकता हूं। इसकी हिंदी ये बनेगी, मान लो ये ब्लैक बोर्ड रिवर है तो ये इस छोर से इस छोर तक। नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर एक बच्चों अक्रॉस का मतलब होता है के उस पार। जैसे इस ब्लैक बोर्ड के पार यहां पर कोई चीज है, उसको दर्शाने के लिए भी हम
अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे देयर इज ए पार्क अक्रॉस द रोड। मान लो ब्लैक बोर्ड एक रोड है और मैं कह रहा हूं देयर इज ए पार्क अक्रॉस द रोड। इसका मतलब यहां पर पार्क है, रोड के उस पार, रोड के उस पार पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं अलोंग। अलोंग का मतलब होता है बच्चों किनारे किनारे या के साथ साथ। मान लो ये ब्लैक बोर्ड एक रोड है तो इसका किनारा ये या तो ये है या फिर ये वाला हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति को दिखाने के लिए अक्रॉस शब्द का यूज होता है। जैसे ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह रोड के साथ साथ चल रहा था, मतलब किनारों पर। She went to आगरा along with her brother। वह आगरा गई अपने भाई के साथ। along with का मतलब होता है के साथ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के सामने। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं द एक्यूज्ड वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। एक्यूज्ड का मतलब एक्यूज्ड जिस पर आरोप लगा हो, आरोपी कह सकते हैं। आरोपी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, तो के सामने। एक और एग्जांपल देखते हैं कंप्लीट दिस वर्क बिफोर 10 o'clock। कोई समय दे दिया, इस काम को 10 बजे से पहले पूरा करो। नेक्स्ट देखते हैं बियॉन्ड। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बियॉन्ड, जिसकी हिंदी होती है उस पार या उस तरफ। जैसे डोंट गो बियॉन्ड द स्कूल। स्कूल से उस तरफ मत जाओ या उस पार मत जाओ। समझ लो ये ब्लैक बोर्ड आपका स्कूल है और किसी से कहा जाता है, किसी से मना किया जाता है कि स्कूल के उधर। बियॉन्ड का मतलब उस पार। डोंट गो बियॉन्ड द स्कूल, स्कूल के उस पार मत जाओ। इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं देयर इज ए टेम्पल बियॉन्ड माई विलेज। मेरे गांव के पार एक मंदिर है, मतलब गांव को पार करके। नेक्स्ट बिलो। इसका अर्थ होता है बच्चों के नीचे। डोंट राइट बिलो दिस लाइन। इस लाइन से नीचे मत लिखो। बिलो का मतलब नीचे होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं योर परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज। तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हारा प्रदर्शन औसत से नीचे है। बिलो एवरेज मतलब औसत से नीचे है। नेक्स्ट बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है बच्चों किसी चीज के नीचे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि बीनीथ का मतलब किसी चीज के नीचे वो एक दूसरे से सटी हुई होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं आई फाउंड द पर्स बीनीथ द कुशन। मुझे मेरा पर्स कुशन के नीचे मिला। कुशन गद्दा, पर्स जो था वो गद्दे के नीचे था, एक दूसरे से सटा हुआ था, इसलिए हमने के नीचे के लिए बीनीथ प्रीपोजिशन का यूज किया यहां पर। एक और एग्जांपल देखते हैं योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस। तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है। जैसे मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती हैं, उसमें घर एक दूसरे के नीचे होते हैं, ऊपर होते हैं, तो वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। तो हम बीनीथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे ऐसी सिचुएशन में के नीचे बताने के लिए। बाय।
के द्वारा। इसकी हिंदी के द्वारा भी होती है, तक भी होती है समय के लिए, और के समीप भी होती है। एग्जाम्पल देखते हैं के द्वारा के लिए। द फूड वॉज कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा पकाया गया, के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल बी देयर बाय 10 o'clock, वह यहां होगा 10 बजे तक, समय के लिए, तक के लिए। कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे पास बैठ जाओ। बाय का अर्थ समीप के लिए भी आता है। विद, विद का अर्थ होता है बच्चों के साथ या द्वारा। एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज राइटिंग विद ए पेंसिल, वह एक पेंसिल के साथ लिख रही है, पेंसिल के साथ, विद ए पेंसिल, के साथ। ही स्पीक्स विद ए ग्रेट कॉन्फिडेंस, वह बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बोलता है। विद का मतलब द्वारा या के साथ। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, बिसाइड, कोई बगल में या समीप में कोई वस्तु है, उस चीज को दर्शाने के लिए बिसाइड का यूज होता है। कभी कभी बिसाइड का यूज तुलना के लिए भी किया जा सकता है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, देखते हैं। बगल के लिए, ही वॉज सीटिंग बिसाइड मी, वह मेरी बगल में बैठा था। बच्चों तुलना के लिए देखते हैं बिसाइड का यूज, ही लुक्स स्मार्ट बिसाइड हिज ब्रदर, वह अपने भाई की तुलना में स्मार्ट दिखता है। स्मार्ट, चुस्त। बिसाइड्स, बच्चों बिसाइड और बिसाइड्स में सिर्फ एक एस का फर्क है। बिसाइड के बाद में अगर एस आ जाए तो इसका अर्थ भी बदल जाता है। बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा या के अतिरिक्त। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, बिसाइड्स मोरल सपोर्ट ही गेव मी मनी ऑल्सो, बिसाइड्स मोरल सपोर्ट, नैतिक समर्थन के अलावा उसने मेरी मदद धन से भी की। बच्चों आज हम ये प्रीपोजिशन अबाउट, अबो, आफ्टर, अगेंस्ट, अक्रॉस, अलोंग, बिफोर, बियॉन्ड, बिलो, बीनीथ, बाय, विद, बिसाइड, बिसाइड्स कर चुके हैं। I am sure you must have understood very well. If you have any doubt, please write in comment box. I'll try to resolve your problem. Students, if you want to get this type of videos in your mobile, please subscribe our channel. Also press bell icon for future notification. Thank you. Have a nice day. Take care.